Hello bachcho, let's read this question. So this question says, a photoelectric material having work function phi naught is illuminated with a light of wavelength lambda, such that lambda is lesser than hc by phi naught. ठीक है, lambda की आपकी hc by phi naught से क्या आपकी lesser है. ओके, और क्या बोल रखा है, the fastest photoelectron has a de Broglie wavelength lambda d. A change in wavelength of the incident light by delta lambda result in the delta lambda d in lambda d. All right, the ratio of delta lambda d divided by delta lambda अपने पर बताना है. ठीक है, तो देखिए बच्चों, यहाँ पर जो आपकी इंसिडेंट फोटोन है उसके जो आपका इंसिडेंट फोटोन है उसकी वेवलेंथ देखिए कितनी गिवन कर रखी है, लैम्डा के इक्वल गिवन कर रखी है. और ये भी गिवन कर रखा है कि लैम्डा के आपका लेसर है किससे, आपका एच सी बाय फैनोट से. ठीक है, यानी कि वर्क फंक्शन से क्या आपकी जो वेवलेंथ है वो आपका एच सी बाय फैनोट से क्या है, स्मॉलर है. ठीक है, या फिर हम इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, जो इसका आपकी एनर्जी है ये क्या आपकी जो एनर्जी इंसिडेंट होगी किसकी, आपकी फोटोन की, ये ग्रेटर है किससे, वर्क फंक्शन से. ठीक है, ये भी हम लिख सकते हैं. राइट, इसको देखिए कैसे लिख सकते हैं. इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देखिए बच्चों, आप क्या लिख लीजिए. The key concept of this question is photoelectric equation लिख लीजिए. क्या लिख लीजिए, आइंस्टाइन photoelectric equation. ऑलराइट, photoelectric equation, this will be the key concept of this question. ठीक है, अब देखिए बच्चों, आइंस्टाइन photoelectric equation बताती क्या है, आइंस्टाइन photoelectric equation बताती है जो आपका k मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, या फिर इसका E टाइम्स स्टॉपिंग पोटेंशियल है किसके इक्वल होता है, जितनी आपकी एनर्जी इंसिडेंट है माइनस आपका वर्क फंक्शन. ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आपको कंडीशन देखिए कि लैम्डा क्या है, लेसर है किससे, आपका एच सी बाय फाइव नोट से. ठीक है, या फिर देखिए हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, फाइव नोट क्या है आपका, फाइव नोट मस्ट बी लेसर देन अवर एच सी बाई लैम्डा. ठीक है, ये एच सी बाय लैम्डा क्या है, लैम्डा देखिए इसने बोल रखा है, लैम्डा की आपकी जो आपकी वेवलेंथ आपकी इल्यूमिनेट हो रही है. ठीक है, जो लाइट है जो आपका फोटोन है उसकी वेवलेंथ गिवन कर रखी है. तो उसका मतलब है जो आपकी एनर्जी है वो वर्क फंक्शन से ग्रेटर है, वर्क फंक्शन से ग्रेटर है, इसका मतलब क्या कहेंगे, आपका फोटोन के सॉरी फोटो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे यहाँ पर आपके इमिट्स होंगे. ठीक है, ये बता सकते हैं. अब फास्टेस्ट फोटो इलेक्ट्रॉन है जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ, इसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा डी के इक्वल दे रखी है. ठीक है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ देखिए किसके इक्वल होती है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ होती है आपकी एच इक्वल टू लैम्डा क्या होता है आपका एच ओवर पी. पी क्या होता है आपका इसको आप पी लिख लीजिए. ठीक है, ये हम यहाँ पर से लिख सकते हैं. ठीक है, और बच्चों हमें देखिए पता है काइनेटिक एनर्जी किसकी इक्वल होती है, काइनेटिक एनर्जी होता है आपका पी स्क्वायर बाय टू एम. ठीक है, तो आपको डी ब्रॉगली वेवलेंथ दे रखी है, तो आप यहाँ से के मैक्सिमम फाइंड आउट कर सकते हैं. के मैक्सिमम किसके इक्वल होता है, पी स्क्वायर बाय टू. यहाँ से बच्चों आप लिख सकते हैं पी की वैल्यू हो जाएगी आपकी एच डिवाइडेड बाय लैम्डा डी के इक्वल. ठीक है, तो अब इसको यहाँ पर पुट कर लीजिए, तो एच का स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है, डिवाइडेड बाय टू हम तो ऐसे ही रहेगा, और यहाँ पर क्या हो गया आपका लैम्डा डी, इस टर्म का क्या कर लीजिए स्क्वायर. तो ये बच्चों क्या आ गया आपका, दिस विल बी अवर काइनेटिक एनर्जी. ये क्या आ गया आपके यहाँ से, काइनेटिक एनर्जी आ गई. अब बच्चों उसको इसमें क्या कर लीजिए, पुट कर लीजिए. तो ये हो जाएगा आपका एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना, टू एम टाइम्स आपका लैम्डा डी का स्क्वायर. ठीक है, ये हो जाएगा इट इज इक्वल टू ई. ई देखिए कि आपकी एनर्जी जो आपकी इंसिडेंट है कितनी है बच्चों आपकी, यहाँ से पता चल रहा है. देखिए ये आपको एच सी बाय लेमडा बोल रखा है, तो ये हो जाएगा आपका एच सी बाय लेमडा माइनस वर्क फंक्शन, तो आपका क्या फाइव नॉट के इक्वल दे रखा है. ठीक है, तो ये आपको गिवन कर रखा है. अब आपको देखिए क्या बताना है यहाँ पर से, चेंज इन वेवलेंथ इंसिडेंट लाइट में डेल्टा लेमडा है और यहाँ पर डेल्टा लेमडा डी है. तो हमें इन दोनों का रेशियो बताना है. तो बच्चों आप इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए. जस्ट क्या करना है आपको यहाँ पर से, डिफरेंशिएट कर लीजिए. ठीक है, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो देखिए बच्चों कितना आएगा, इसको देखिए यहाँ पर एच स्क्वायर टू एम, ये टर्म तो बच्चों की आपकी कांस्टेंट है, तो इसको आप यहाँ पर से ऐसे बाहर निकाल लीजिए. ठीक है, अब इसका वन ओवर लेमडा डी स्क्वायर इस टर्म का करेंगे तो देखिए कितना होता है आपका, ये हो जाएगा आपका वन ओवर लेमडा है तो माइनस टू बाई लेमडा क्यूब के इक्वल होता है, तो लेमडा ये आपका क्यूब हो जाएगा. ठीक है, माइनस टू बाई लेमडा क्यूब, और आपने किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया उसके ऊपर लिख लीजिए, तो हो जाएगा आपका डी ऑफ लेमडा डी के इक्वल हो जाएगा. ठीक है, ये वैल्यू आपके यहाँ से चली जाएगी. यहाँ पर देखिए आपका क्या बचेगा, एच सी बाई लेमडा में एच सी तो बच्चों कांस्टेंट है, लैम्डा आपके यहाँ पर वेरिएबल है. देखिए हमें जिन जिन का रेशियो बताना है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा. ठीक है, वन ओवर लैम्डा का डिफरेंशिएशन कितना होता है, माइनस वन ओवर लैम्डा, इस डिफरेंसिंग वेरिएबल की आपका डी लैम्डा. ठीक है, माइनस फाइव नॉट कांस्टेंट है तो वो टर्म तो आपकी जीरो हो जाएगी. तो बच्चों देखिए यहाँ से कुछ टर्म आपकी कैंसिल हो रही है, तो यहाँ पर से देखिए बच्चों जो जो टर्म आपकी कैंसिल हो रही है वो आपको यहाँ पर से प्रोपोर्शनलिटी बतानी है ना. तो देखिए कांस्टेंट टर्म तो ये भी पूरी कांस्टेंट है, ये भी पूरी कांस्टेंट, तो बाकी टर्म को हटा दो, नेगेटिव से आपका नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पर से देखिए बच्चों आपको सिर्फ प्रोपोर्शनलिटी बतानी है. लेफ्ट साइड से हम लिख सकते हैं देखिए डी लैम्डा डी डिवाइडेड बाई, इस डी लैम्डा को अगर मैं इधर लेके आ गया, ये किसके प्रोपोर्शनल होगा, देखिए यहाँ पर वन ओवर लैम्डा स्क्वायर तो यहाँ पर ऑलरेडी पहले से है ही. ठीक है, और यहाँ पर से देखिए आपका लैम्डा डी क्यूब. ठीक है, ये ऊपर आ जाएगा लैम्डा क्यूब डी. ठीक है, ये टर्म आपकी यहाँ पर से ऐसे आ गई. ठीक है, बाकी टू भी आपका कांस्टेंट है, तो ये आपकी प्रोपोर्शनलिटी आ जाएगी. ठीक है, तो बच्चों यहाँ से लिख सकते हैं इट इज प्रोपोर्शनल टू किसका, लैम्डा डी की पावर क्यूब डिवाइडेड बाय आपका लैम्डा का स्क्वायर. तो ये इसका आंसर होना चाहिए. ठीक है, तो ये आपको गिवन किया हुआ है. तो ये बच्चों ये आपको देखिए वन ऑप्शन में गिवन किया हुआ है, किसमें गिवन किया, लैम्डा डी क्यूब डिवाइडेड बाय लैम्डा स्क्वायर. ठीक है, ऑप्शन वन में गिवन है. बच्चों बता सकते हैं ऑप्शन वन क्या होगा इसका करेक्ट आंसर. सो इस तरीके से क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे. सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच.